अस्सलाम वालेकुम। कीम अवैस गफ़ार आपसे मुखातब हूँ अवेयरनेस हेल्थ चैनल के थ्रू, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तिब्बी शऊर यानी कि लोगों को सेहत का शऊर देने के हवाले से चला रहे हैं। तो आज का मेरा बड़ा ही अहम एक टॉपिक वो है ब्लड प्रेशर हाई के बारे में, कि ब्लड प्रेशर हाई से अब हम आपको छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई के लिए आप बहुत सारी चीज़ें टोटके, बहुत सारी अद्वियात, फार्मूले इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा ये फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद, जो कि देसी कुदरती जड़ी बूटियों से बनता है और इसमें सिर्फ 3 ही अज्जा हैं, और अज्जा सुन के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये वाकई कुदरत की पैदा की हुई चीज़ें हैं, इनको खाने से फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान कोई नहीं। तो ब्लड प्रेशर हाई में बस उसमें कुछ एहतियात आपने करनी है कि आपको कब्ज़ और गैस का मसला ज़रा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको बेहतर करें। ज़रूर कब्ज़ और गैस की मेडिसिन साथ में लेनी चाहिए, ताकि किसी भी नब्ज़ शनास को जो अच्छी तरह नब्ज़ देख के आपको मेडिसिन दे, उससे आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी भी रूटीन है, हम 4 से 6 घंटे खाली पेट पेशेंट की नब्ज़ देखते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसको अद्वियात देते हैं या कोई भी नुस्खा फार्मूला जो चीज़ बताते हैं उससे उसको फ़ायदा हासिल होता है। तो आज हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं कि कब्ज़ और गैसेस को बेहतर करना चाहिए, और बहुत सारी जो चीज़ें आप खा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो सारी आप छोड़ दें और हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें और बीपी से छुटकारा हासिल करें और सेहत तंदुरुस्ती के अंदर आप ज़िंदगी गुजारें। ठीक है जी। अगर कोई बीपी की किसी चीज़ का आदी है तो उसको छोड़ सकता है और इससे उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इसमें 3 अज्जा है जो कि आप नोट फरमा लें। नंबर 1, इसके अंदर है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची 10 ग्राम ले लें आप। 10 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन खरासानी। अजवाइन खरासानी 10 ग्राम। नंबर 3 पे हम आपको बता रहे हैं छोटी चंदन। ये थोड़ी सख्त होती है, इसको अच्छी तरह कूट के बारीक करके इसके अंदर शामिल करना है। वो आप अंसारी से कह सकते हैं कि मशीन के अंदर इसको अच्छी तरह वो बारीक कर दें। तो 10 ग्राम आप अजवाइन खरासानी ले लें, 10 ग्राम छोटी चंदन। तो इलायची, अजवाइन खरासानी और छोटी चंदन, ये 3 अज्जा आप बराबर वज़न जब पाउडर करके मिक्स कर लेंगे, तो बेशक इकट्ठे एक जगह पे मिक्स कर लें। उसके बाद इसको बेहतर, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मोटी रह गई है तो इसको अच्छी तरह छान लें। जो ब्रीक दवाई आपको हासिल हो उसके 250 mg यानी कि 250 मिलीग्राम के mg के आप 250 वाले छोटे साइज़ के कैप्सूल जो हैं वो आप भर लें। तकरीबन वो 50-60 आपके कैप्सूल भरे जाएंगे। रोज़ाना एक कैप्सूल खा सकते हैं। उम्मीद है कि दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशतर औकात अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं तो दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप एक या दूसरा शाम में खा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा गैस बेहतर रहेगी उतना ज़्यादा बीपी कंट्रोल में रहेगा। और गैस कंट्रोल करने के लिए हमें दूध का रात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परोठे नहीं खाने चाहिए, खुश्क सालन नहीं खाने चाहिए, ज़्यादातर शोरबे का इस्तेमाल करना चाहिए। रोटी को अच्छी तरह शोरबे में नरम करके खाने से आप काफ़ी हद तक मज़ीद तंदुरुस्ती की तरफ आ सकते हैं। तो हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, और अगर आपको हमारी बातें और हमारा नुस्खा पसंद आता है, इससे आप फ़ायदा उठाते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। जज़ाकल्लाह। लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। बेल बटन पे लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली बेहतरीन वीडियो, जो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा चीज़ों के साथ हम आपको नुस्खा जात देते हैं, जिन पे हम काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं, वो हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।